हमारे साथ है आज सोनिया जी, हिप्नोथेरेपिस्ट, एंड उनकी वाइफ सुनीता। और आप हमें बताना चाहेंगे कि रिलेशनशिप इश्यूज जो होते हैं उसको कैसे सॉर्ट किया जाए। रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जो है दो लोग डिफरेंट घर से होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है। कोई किसी का परवरिश किसी तरीके से होता है, किसी का किसी तरीके से होता है। तो उनका जो है वो कल्चर है वो मैच नहीं खाता है। उन दोनों में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ नहीं रहती हैं, तो उनको बाद में जो है रिलेशनशिप में क्या है, एक एडजस्टमेंट है। उन सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है कि अलग अलग कल्चर से आए होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस अलग होते हैं। तो उनको थॉट प्रोसेस को जो है सिंक्रोनाइज करने के लिए ही रिलेशनशिप को बेहतर बनाना बोलते हैं कि अगर वो सिंक्रोनाइज होंगे तो उनकी कनेक्टिविटी, उनकी इंटीमेसी अच्छी होगी। तो इसलिए जो है ये जो उनके अंदर जो डिस्पेरिटी है, दोनों में जो भिन्नताएं हैं, और उसको दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं होता। हालांकि दोनों के इंटेंशन गुड होते हैं, वो एक दूसरे के लिए हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जो जिस कल्चर से आए होते हैं वो जो लैंग्वेज होता है, उनकी लैंग्वेज एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं होती है। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए एक तल पे होना पड़ता है। वो तल लाने के लिए क्या है कि सिंक्रोनिसिटी जिसको बोलते हैं, वो तभी आता है जब वो एक दूसरे की भावनाओं को, बेसिकली क्या है कि इंटेंशन मैटर्स, जो है जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग जब मैच होता है तो शब्दों का कोई मीनिंग नहीं रहता है। शब्द तो अपने आप मिलने लगते हैं, लेकिन वो जो इंटेंशन को समझना कि हम किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, अगला किसी और चीज़ को फोकस कर रहा है, तो वो दोनों के विचार एक चीज़ पे एक ही नहीं होते हैं। परसेप्शन सबके अलग अलग है। तो वो परसेप्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे के परसेप्शन को आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। फीमेल के पर्सपेक्टिव से आप बताइए हमें कि वो क्या खोजती है एक रिलेशनशिप में। अंडरस्टैंडिंग वो ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन ये है कि हम लोग ज्ञान और अज्ञान के बीच में भंवरजाल बनाया है। शब्दों से तो समझा नहीं जा सकता, भावनाओं से समझा जा सकता है, और शब्द इतने कमज़ोर होते हैं कि हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि फील ऐसा चीज़ होता है, या तो वो मेरे अंदर घुस के देख ले या मैं उसके अंदर घुस के फील को देख लूँ, तब समझ सकते हैं। लेकिन वो संभव नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है कि हम एक दूसरे के अंदर घुस करके और देख लें। बस एक मोटा मोटा लगता है कि हाँ इसको कुछ हो रहा है, इसको ये ज़्यादा सोच रही है या ज़्यादा ये सोच रहा है। तो फीलिंग्स मैटर। हम इसमें तो हमको लगा लाइफ में फील हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग सब छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी वासनाओं में, छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो कि हमारे जीवन वो मैटर नहीं करता, लेकिन हम उसको इतना इनलार्ज कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं वही छोटी चीज़ कि हमें और चीज़ें दिखती ही नहीं है।